सीता जी, जनक नंदिनी, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जन्म हुआ, बड़े हुए, गुरुकुल गए, विवाह हुआ, वनवास हुआ, रावण से युद्ध हुआ, विजय हुई और अयोध्या के राजा बने श्री राम। पर जीवन में खुशियां ज्यादा नहीं ठहर सकी। नसीब में लिखा था पत्नी वियोग। चली गई वैदेही, अयोध्या से बहुत दूर। महान संत के आश्रम में मिला आश्रय, पंजाब के अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर, जहां हुआ था लवकुश का जन्म। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और तीर्थ बन गया वो स्थान। कहा जाता है यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। समर्पित है ये स्थान श्री राम को, जिसका नाम है राम तीर्थ। यहीं पर थी वो कुटिया जिसमें रही थी माता सीता। यहीं पर हुई लवकुश को शिक्षा की प्राप्ति। और जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा था तो इसी स्थान पर उसे पकड़ लिया था लवकुश ने, जिसकी वजह से पहली बार पड़े थे यहां राम जी के चरण कमल। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता, लवकुश के गुरु। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम के जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं का पूर्वाभास था उन्हें। जो कुछ धीरे धीरे हो रहा था वो एक एक दृश्य पहले ही उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी विद्या और दिव्यास्त्रों से लवकुश को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि कोई उनका सामना ना कर सके। ऐसा माना जाता है उन्हें पता था कि सीता माता उनके आश्रम में आने वाली हैं और वो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान वाल्मीकि ने इस संसार और समाज को इतना कुछ दिया है जिसके लिए युगों युगों तक समस्त मानव जाति उनकी आभारी रहेगी। ऐसे महान संत को समर्पित है ये पुण्य भूमि और उन्हीं का है ये मंदिर। मंदिर में स्थापित भगवान वाल्मीकि की मूर्ति बहुत अद्भुत है। जानकारी के अनुसार 5.5 फीट की इस मूर्ति को बनाने में 3 महीने का समय लगा था। करीब 800 किलो वजन की इस गोल्ड प्लेटेड मूर्ति के निर्माण में लगभग 43 लाख रुपए खर्च हुए थे। रामतीर्थ में भगवान वाल्मीकि के मंदिर के पास ही प्राचीन श्री राम मंदिर स्थित है और जिस स्थान पर सीता जी की कुटिया थी उसकी जगह ही बना है ये मंदिर। सीता जी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी आश्रम में गुजरा था। उनकी ऐसी कई यादें हैं जो इस जगह को देखने के बाद जीवंत हो जाती हैं। इस मंदिर के पास में ही है एक सरोवर जिसे बहुत पावन माना जाता है। कहते हैं इस सरोवर को स्वयं हनुमान जी ने बनाया था। हर वर्ष कई श्रद्धालु और साधु संत इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान करने के बाद सरोवर के चारों तरफ बने 30 फीट चौड़े पथ पर चलकर भक्तगण इस सरोवर की परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ एक प्राचीन बावड़ी भी है। ऐसा माना जाता है इस बावड़ी में सीता माता स्नान करती थी। इसे माता सीता दी बावड़ी कहा जाता है। इसमें स्नान करके निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ अनोखी मान्यताएं और परंपराएं भी हैं यहाँ की। श्रद्धालु यहाँ आकर ईंटों से छोटे छोटे घर जैसा आकार बनाते हैं। कहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, ऐसा करने से उन्हें घर की प्राप्ति होती है। हर वर्ष नवंबर महीने की पूर्णिमा पर यहाँ 4 दिन का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश भर से लाखों लोग शामिल होने के लिए आते हैं। इस उत्सव की एक बहुत सुंदर परंपरा है। पूर्णिमा की रात महिलाएं यहाँ आटे से बने दिए में घी या तेल डालकर उसे जलाती हैं और पत्ते से बने दोने में रखकर उसे सरोवर में प्रवाहित करती हैं। ये मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं। मेले के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर और उसके आसपास का दृश्य बहुत सुंदर है। विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज को समर्पित इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। मुझे भी यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी जरूर जाइए। जय श्री राम।